दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूं, जालौर का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। आपको पता है कि जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं सेकंड ग्रेड, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे सामान्य शिक्षा विभाग हो, ठीक है ना, उन दोनों में सेकंड ग्रेड शिक्षा में ये जो टॉपिक है लगा हुआ है जालौर का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, उसका मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये क्लास। आप ध्यान से देखें, मैं लगातार 28 तारीख से पहले लगभग सारी की सारी हिस्ट्री जितने भी है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जालौर, मेवाड़ या रणथंभौर, और आपके एक और टॉपिक है मुगल काल से संबंध, है ना। जितने भी जो शासक दे रखे हैं, जैसे राणा सांगा हो गया, राय सिंह, राज सिंह, मान सिंह, उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता रहूँगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपकी रीडिंग लग जाए। ये नोट्स भी बनाए हुए हैं, अगर नोट्स आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसकी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इनको, ठीक है। सबसे पहले देखो आप, मैं जालौर का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रश्न क्या आता है, प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछेगा सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग में। आपको पता लग जाएगा जब संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है, आपको पता ही सभी को लग गया होगा कि 28 तारीख से पेपर शुरू है इसका, ठीक है। अब देखो, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक यहाँ पे दे रखा है, देखो जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है। अब बच्चे कई बार कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, गोविंद राज कर देते हैं या कभी कुछ कर देते हैं, परंतु ये ध्यान रखना कि जालौर के चौहान वंशों का संस्थापक कीर्तिपाल ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आगे क्या बन रहा है कि कीर्तिपाल कौन सी शाखा के था, नाडोल शाखा के थे ये। उसके बाद मोहनोत नैणसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा था, कित्तू कहा था, कित्तू कह के पुकारा था भाई मोहनोत नैणसी ने, किसे, कीर्तिपाल को, ठीक है ना। कित्तू का मतलब क्या होता है, एक महान राजा, ठीक है। उसके बाद देखो, प्राचीन शिलालेख में ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन शिलालेख में जालौर को किस नाम से पुकारा जाता था। जालौर को प्राचीन शिलालेखों में, ठीक है ना, क्या नाम पुकारा जाता था, जाबालीपुर, ठीक है ना, जाबलीपुर या जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था, जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और इस किले को क्या कहा जाता था, स्वर्णगिरी या सोनगढ़ किला कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं पर्वतों के नाम से इन चौहानों का सोनगढ़ के चौहान कहलाए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी, जो पर्वतों से चौहान किस नाम से कहलाए, सोनगढ़ चौहान कहलाए यहाँ के शासक जो थे, ठीक है ना। जालौर के जो शासक थे वो सोनगढ़ चौहान शासक कहलाए थे। इतना दिमाग में बैठ गया आपको। प्रश्न 100% यहाँ से पूछेगा, एक तो कीर्तिपाल के बारे में पूछेगा, ठीक है, एक प्राचीन शिलालेख के बारे में। आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना इनका, कि प्राचीन शिलालेख में जालौर को किस नाम से पुकारा जाता था, जाबालीपुर के नाम से, ठीक है। अब आगे देखो, इसके शासक देखो, जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध थे जालौर के शासकों के, कौन कौन से शासक थे जिसके दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ संबंध बने थे, ठीक है ना। सबसे पहले आता है समर सिंह। समर सिंह था जो कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था, इसी कीर्तिपाल का, ठीक है, ये ध्यान रखना। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी कौन था, समर सिंह। समर सिंह ने क्या किया कि भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कर दिया था इसने, और मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे इसने। ये इसका कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है, समर सिंह का ज़्यादा योगदान नहीं रहा है इस जालौर में, ठीक है, शासकों के अंदर। समर सिंह ने क्या किया था, भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कर दिया था और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे इसने। उसके बाद नंबर 2 पे आता है उदय सिंह। उदय सिंह, यहाँ पे मैंने वर्सेस लिख रखा है। उदय सिंह के समय जालौर का शासक उदय सिंह था, और दिल्ली सल्तनत का कौन था, इल्तुतमिश था। इसने जालौर पर आक्रमण किया था भाई। उदय सिंह जब जालौर का शासक था तो दिल्ली सल्तनत का कौन था बंदा, इल्तुतमिश। इसने आक्रमण किया था जालौर पर और असफल रहा था, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत उदय सिंह आ गया यहाँ पे जालौर का, और दिल्ली का इल्तुतमिश, ठीक है ना। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार क्या आया है कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था। अगर कानड़ देव प्रबंध के बारे में पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है इसके, सीधा ही पूछेगा कि जालौर का जब शासक था उदय सिंह, तब दिल्ली का किसने आक्रमण किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सचिन देव था, कोई इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते इनके बारे में, ना सामंत सिंह के बारे में पूछा जाता। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऊपर से तो प्रश्न आपको पता है इतना ही पूछे जाएगा कि कीर्तिपाल के बारे में पूछा जाएगा जो जालौर वंश का शासक संस्थापक था, या फिर जालौर को किस नाम से पुकारा जाता था, 2 प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या बनता है
कि उदय सिंह के समय कौन था? इल्तुतमिश। ये 3 ही प्रश्न बनते हैं ऊपर से। तो अब आगे देखो, आगे एक बहुत ही अच्छा शासक आएगा, बहुत ही महान शासक, कानड़देव चौहान, ठीक है ना। कानड़देव चौहान के बारे में अपने अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि इसने क्या कुछ किया था, क्या कहाँ पे आक्रमण किया था, कैसे किया था। कानड़देव चौहान है। कानड़देव चौहान का शासनकाल क्या रहा था? 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक रहा था। ये ध्यान रखना भी। कानड़देव का एक पुत्र था विरमदेव, ठीक है, और इधर था अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों की एक मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ आपको कि मुख्य कारण क्या था थोड़ा लड़ाई झगड़े का। उसके बाद अपने इसके जलौर के बारे में पढ़ेंगे कि जलौर और सिवाना दुर्ग था ना जो, कि कैसे इसने जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा, आप वीडियो से अंत तक बने रहें, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये वीडियो हमारी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। देखो, विरमदेव था, कानड़देव का पुत्र था ये, और इधर थे अलाउद्दीन खिलजी, इसकी पुत्री थी फिरोज़ा, ठीक है। अब क्या हुआ कि कानड़देव का पुत्र जो विरमदेव था उसको प्यार हो गया था इस फिरोज़ा से, ठीक है ना। फिरोज़ा को ही प्यार हुआ था वैसे तो विरमदेव से, परंतु विरमदेव इसको प्यार नहीं करता था, ज़्यादा मना कर दिया था इसने विरमदेव ने तो। परंतु ये देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको कानड़देव को बताने के लिए, समझाने के लिए किसे भेजा था? देखो, फरिश्तों के अनुसार समझाने के लिए ऐन मुल्क मुल्तानी को भेजा था। भाई ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। ऐन मुल्क मुल्तानी को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव को समझाने के लिए कि तेरे पुत्र की शादी जो है वो फिरोजा से कर दो, ठीक है ना। परंतु कानड़देव ने कहा कि मेरा पुत्र नहीं मानता, इससे शादी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। इस बात का उल्लेख क्या है? मोहनोत्तरनेंसी बताता है, आपसी प्यार प्रेम बताता है इन दोनों के बीच में, विरमदेव और फिरोजा के बीच में। मोहनोत्तरनेंसी ने क्या बताया? आपसी प्यार प्रेम। इसका उल्लेख जो है विरमदेव सोनग्रारी बात ग्रंथ में मिलता है, ठीक है ना। विरमदेव और फिरोजा का उल्लेख जो है वो विरमदेव सोनग्रारी बात में मिलता है, ठीक है। आगे देखो, अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होगी, मेन मुद्दा जो क्या था वो यहाँ से शुरू होगा। देखो भाई, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। इतने मैटर में से जो ये मैटर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस मैटर से 100% प्रश्न यहीं से ही पूछेगा। विरमदेव और वो कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना, फिरोजा वगैरह ऐसे कोई प्रश्न नहीं बना आज तक। आप चाहे प्रीवियस निकाल के देख लेना कि क्या पूछ रहा है और क्या नहीं, ठीक है ना। या तो जलौर का शासक पूछेगा, संस्थापक जो था कीर्तिपाल, आपको मैंने बता दिया, या उसका प्राचीन नाम जो शिलालेखों में जावालीपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर ये सिवाना दुर्ग आ गया। ये देखो यहाँ पे मैंने 2 दुर्गों का डायग्राम बना रखा है, चित्र बना रखा है। ये देखो यहाँ पे ये पहला चित्र है, ये तो है जालौर दुर्ग, और ये रहा दूसरा दुर्ग, ये रहा। ये कौन सा है? सिवाना दुर्ग है ये, ठीक है ना। कौन सा दुर्ग है ये? सिवाना। ये ध्यान रखना भी, ये सिवाना दुर्ग है। जालौर दुर्ग की कुंजी है ये सिवाना दुर्ग। अब ये प्रश्न, पहला प्रश्न बन गया यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना, कि जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है? जालौर दुर्ग की कुंजी, ये देखो जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है? सिवाना दुर्ग को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी, कुंजी क्या होती है? देखो, जो इस दुर्ग को जीतने के लिए इसको जीतना पहले जरूरी होगा, डायरेक्ट तो इसको जीत नहीं सकते। तो क्या हुआ सिवाना दुर्ग के बारे में? देखो सुनो भाई, सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना दुर्ग पर शीतलदेव चौहान था यहाँ पर, यहाँ का शासक कौन था सिवाना दुर्ग में? सिवाना दुर्ग पर सबसे पहले तो अटैक कब हुआ था? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ठीक है ना। सिवाना दुर्ग 1308 में अटैक हुआ था इसमें, और यहाँ का शासक कौन था? शीतलदेव था भाई, ठीक है। सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? शीतलदेव था। और शीतलदेव का एक सेनापति था, भावला नामक का एक सेनापति था, ये शीतलदेव का ही सेनापति है भाई, ठीक है ना। पहली बात तो सिवाना दुर्ग का पूछेगा, ठीक है, कि कौन से सन में हुआ था सिवाना दुर्ग पर अटैक? जो 1308 में। और सिवाना दुर्ग में कौन सा शासक था? जालौर का शीतलदेव था। और शीतलदेव का सेनापति के बारे में बहुत बार पूछा जाता है भाई, सेनापति कौन था? भावला नामक व्यक्ति था। तो इधर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी को मैंने कई जगह एक ही लिख रखा है भाई, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपना एक सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, ये लिख रखा है मैंने। इसका सेनापति बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको नोट्स में तैयार कर लेना, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। इसने क्या किया? जो शीतलदेव का सेनापति था, ये दोनों सेनापति याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग था। और शीतलदेव का कौन था? भावला। इसने कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया? इस भावला को अपनी तरफ मिला लिया, इस भावला सेनापति को लालच दे के मिला लिया होगा, अपनी तरफ मिला लिया इसने। अपनी तरफ मिलाने के बाद इस सिवाना दुर्ग पर अटैक कर दिया और सिवाना दुर्ग को जीत लिया इन्होंने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग जीत लिया।
जीतने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे शीतल देव ने केसरिया किया था भाई, शीतल देव ने केसरिया किया था और इसकी पत्नी थी मैना दे, इसने जौहर किया था, ठीक है ना। अब देखो ये इसने जीत लिया था कमालुद्दीन गुर्ग ने, या अलाउद्दीन खिलजी एक ही बात है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है ना। इसने ये दुर्ग जीत लिया सिवाना, और इस दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, ये पहले तो सिवाना के नाम से प्रसिद्ध था, परंतु बाद में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, खेराबाद। ये ध्यान रखना भाई, खेराबाद किसका नाम परिवर्तित करके रखा गया था, सिवाना दुर्ग को, और किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। ये ध्यान रखना भाई, सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग किसे सौंप दिया था, कमालुद्दीन गुर्ग को। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, या तो सेनापति पूछेगा इसमें कि जो सिवाना दुर्ग था उसका सेनापति कौन था, बावला था शीतल देव का सेनापति, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। और ये दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को ही दे दिया था, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था, खेराबाद रख दिया। खेराबाद किस दुर्ग का नाम बदलकर रखा गया था, सिवाना दुर्ग का। इतने प्रश्न ही पूछता है इसमें से, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, इस दुर्ग को जीत लिया, इस पर यहाँ पे अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, सिवाना दुर्ग को, यानी कि जालौर दुर्ग की जो कुंजी थी उसको जीत लिया था, और यहाँ पर ये दुर्ग किसको दे दिया था, कमालुद्दीन गुर्ग को दे दिया था, ठीक है। अब आगे देखो, अब अलाउद्दीन ने सोचा कि ये दुर्ग तो हमने जीत लिया, परंतु आगे जालौर दुर्ग, जालौर दुर्ग में पता है आपको खतरनाक शासक बैठा था यहाँ पे, कानड़ देव बैठा था यहाँ पे, ठीक है ना। इस जालौर दुर्ग में कौन बैठा था, कानड़ देव, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था भी, मलिक नायब, ये रहा मलिक नायब था इसका सेनापति, इसने इसको भेजा था यहाँ पे अटैक करने के लिए, ठीक है ना। जालौर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है जालौर दुर्ग, ठीक है। और जालौर दुर्ग पर अटैक कब हुआ था, आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 1311 में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई। एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, रच्ची सिज्जा, ये याद रखना, रच्ची सिज्जा, ठीक है ना। इस पे अटैक आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। पहला रै पे मतलब कि रणथंबोर अटैक, ठीक है ना, रणथंबोर का इस ची पर चित्तौड़ पर अटैक किया था, फिर सी पर सिवाना, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। जा पर जालौर, ये देखो सारों की ट्रिक बन गई ना। रच्ची सिज्जा याद रखना आपने, रच्ची सिज्जा के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 जगह पर आक्रमण किया था, यानी कि इसने देखो कौन कौन से, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालौर। कब कब किया था, 1301, देखो 1301, ठीक है, 1, 3, 8 और 11, ये याद रखना, 1, 3, 8, 11, ठीक है ना। रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 1301 में। चित्तौड़ पर कब किया था, 1303 में। और इसमें सिवाना पर कब किया था, 1308 में। और जालौर पर कब किया था, 1311 में। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद हो जाएगा सब कुछ। 1, 3, 8, 11 याद रखना, और रच्ची सिज्जा याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि जालौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, 1311 में। और सिवाना पर कब किया गया, 1308 में। ये याद रखना, ठीक है ना, याद हो जाएगा इतना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जालौर दुर्ग पर आक्रमण हुआ था 1311 में, और वहाँ पर कौन था, कानड़ देव था, ठीक है ना। और कानड़ देव का भाई एक सेनापति था दहिया बिक्का, इसने विश्वासघात किया था कानड़ देव के साथ। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कानड़ देव के साथ विश्वासघात किसने किया था, दहिया बिक्का था ये नाम, ये याद रखना, दहिया बिक्का था, इसने विश्वासघात किया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त सुरंग का पता बता दिया था कि जालौर दुर्ग में जाने के लिए कोई गुप्त सुरंग बनी हुई है, उसके बारे में इसको पता बता दिया था, और उनकी तरफ मिल गया था। और उसकी पत्नी ने, जो दहिया बिक्का था, उसकी पत्नी ने, ये पत्नी का नाम क्या था, हीरादे पत्नी का नाम था। उसने दहिया बिक्का का सिर काट दिया था भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा कि तू इतना बेकार बंदा है, यानी कि जो कानड़ देव के साथ रहते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया तू, और उन्हें गुप्त सुरंग बता के आ गया घर पे। और इस पत्नी ने घर पे आते ही हीरादे ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये कानड़ देव मारा गया था। कानड़ देव के बाद जैतल देव ने जौहर किया था यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, जौहर किसने किया था, ठीक है। और अब देखो उसका नाम, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर इसने खेराबाद रखा था, मैंने यहाँ बता दिया आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने। और जालौर दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था भाई, जलालाबाद रखा था। ये ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदलकर क्या रखा था, खेराबाद। और जालौर दुर्ग को जीतकर जलालाबाद रखा था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था,
जलालाबाद कर दिया था। और ये जो चित्तौड़ किसे दे दिया था भाई, जो इसका कर्णदेव का भाई था ना मालदेव, वही बचा था, एक और कोई नहीं बचा था। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग भी उसे दे दिया था, मालदेव को दिया था। ये बातें आगे चित्तौड़ वाले में पढ़ेंगे अपने। ठीक है ना। इसी जलौर के साथ ही जलौर की चौहान शाखा का भी अंत हो गया था, ये भी ध्यान रखना। जलौर की ये चौहान शाखा का अंत हो गया था जैसे ही जलौर को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, तो इसी के साथ ही जलौर की चौहान शाखा का भी अंत हो गया था। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। इतना अच्छा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में आप सर्च करके देख लेना चाहिए। आपको सेकंड ग्रेड में जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम है, शायद 29 तारीख को है सेकंड पारी में, तो आपको उसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे इसके बारे में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर भेजें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके मित्रों को भी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है। धन्यवाद।